नमस्कार। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल क्या है, कैसे है कि मेमोरी क्लब क्यों नहीं। काफी बार ऐसा होता है और हम अपने से ही बात करना शुरू कर देते हैं या किसी और से भी बात करते हैं। अभी जैसे दमशरा खेला तो हम चलो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। दिमाग में कभी कभी ऐसे आता है, पता है वो जो मूवी है उसमें अमिताभ बच्चन है और वो कुछ तो है उसमें ना, वो अनजाद खान है और उसमें वो जो हीरोइन है वो देसी दिखाई गई है और उसमें ना अमिताभ बच्चन मर जाता है। हम पूरा स्टोरी बता रहे और हम कह रहे कौन सा है वो, कौन है, नाम ही नहीं याद आ रहा कौन है वो। ऐसा कभी होता है आपके साथ? मैं कौन सा बुक एक पढ़ रही थी, वो उसमें ना बुक में बहुत अच्छा लिखा था, उसका ना कवर ब्लू था और उसपे ना माउंटेन वाला पिक्चर था और माउंटेन वाले पे उनका ना वो जो देवदत्त पटनायक था उसका ऑथर। हम बहुत कुछ कह लेते हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या बोलूं, नाम ही नहीं याद आ रहा है। क्या ये चीज आपके साथ भी होती है? एक मेरे मामा जी प्लीज म्यूट रहिए और फिर हम बात करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, पता है आपको, वो जो है ना, वो जो उसकी बहन है ना, उसकी बहन की वो बेटी जो है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ ना, तो वो आई है यहाँ पे। वो नहीं क्या, वो जो चाचा जे थे ना, जो चाचा जो मेरे मुंबई में रहते हैं और मुंबई में वो ना कांदिवली में रहते हैं और कांदिवली में रहने, हाँ उनके ना 2 बच्चे हैं। उसकी ना बेटी आई हुई है, क्या करूं, नाम ही नहीं पता, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा, कितनी बार बोला। कभी आपके साथ ऐसा होता है? होता होगा। अच्छा, कभी कभी शॉप में जाते हैं और शॉप में जाने के बाद में हम बहुत कुछ, मेरे घर में टमाटर खत्म हो गए हैं, मुझे देसी घी लाना है और सब कुछ रट के जाते हैं हम लोग और स्टोर के सामने चले जाते हैं और स्टोर के सामने आके सारा कुछ देख रहे और भूल गए कि मुझे देसी घी लाना था और क्या लाना था और क्या, सामने खड़े क्या लाना था वो देसी घी के साथ, लॉस्ट, कंप्लीटली ब्लैंक। ये कभी कभी होता है 40 के बाद। हाँ, कभी कभी जल्दी भी शुरू हो जाता है वो डिटोरिएशन। और ये डिटोरिएशन क्यों होता है? सबने कभी अपना ब्रेन का डायग्राम स्कूलों में देखा होगा। ये ऐसे होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड जनरली क्रिएटिव माइंड होता है और लेफ्ट साइड स्टोरेज होता है। अब यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम है, हमारा स्टोरेज खत्म हो गया, कम हो गया और जो भी जाता है वो एकदम से यहीं से इवापोरेट हो जाता है। लेकिन जब हम पुराने लोग मिल जाते हैं, वो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो तुझे पता है हमने तो स्कूल में ऐसे हमने वो मोमोज खाए थे, याद है? वो स्कूल के बाहर जो लड़का बैठता था, वो जो शॉप है उसमें हम कुछ तो ऐसा था यार, कितने हमने मजे किए थे वहां पे, हमने कितना फन किया था, याद है? हम ना वो वाटर पार्क गए थे, मूवी गए थे, याद है? हम वो मूवी गए थे और हमने कितना एंजॉय किया था। पता नहीं वहां पे ना एक लड़का आया था, बहुत ही खूबसूरत था यार, बहुत हैंडसम था। मेरा सच में मन आ गया था, लेकिन क्या करे, तब का जमाना, पता नहीं क्या, मम्मी पापा तो बाहर देखने ताक झाक भी नहीं करने देते थे। लेकिन उसको छेड़ने में मजा आता था, वो कभी भी छेड़ता तो मैं चुपके से देखती थी। कुछ ऐसे भी मेमोरीज है कि हमें पता नहीं 40 के है, 30 इयर्स के, 20 इयर्स पहले के भी मेमोरीज होते हैं, कुछ ऐसे भी मेमोरीज होते। आपको याद है हमारे घर में ना तब आइसक्रीम घर पे बनाया था, इट वाज सो यमी, सो यमी। और वैसे तो शुरुआती थी, फिर भी बहुत ही अच्छा था।
अब हमें वो आइसक्रीम आ रहा है, और उस आइसक्रीम खाते वक्त मेरे ना जो नेबर थे वो भी आए थे, और मेरे ना ऑल ऑफ अ सडन मेरा कजिन आया था, उसने बहुत अप्रिशिएट किया। वो मेरा फर्स्ट कुकिंग था। सबसे पहला कुकिंग मैंने क्या बनाया, तो आइसक्रीम बनाई। बहुत सिंपल तो है, फ्रिज में ही तो रखना है, दूध को घोट के। देखो ये चीजें हमें याद है। फिर उसके बाद का हमारा फ्लैशबैक खत्म। काफी लोगों को ये होता है, क्या हमारा मेमोरी लॉस होता है इससे? नहीं, याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, ये जो हमारी कॉग्निटिव मेमोरी है, धीरे 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 करते करते वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये जो कॉग्निटिव एनर्जी मेमोरी जो है वो क्या होता है कि जितना हमने स्टोर किया हुआ है अभी तक, जो भी चीजें हमने स्टोर की अभी तक, वो सारी जो स्टोरेज है धीरे धीरे कम हो गई। और काफी सारी तो हमने स्टोर नहीं की है, तभी भी हमारी डेड होने लगी, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया उसको। और जब यूज नहीं हुआ, और धीरे धीरे तो हम और भी बोलना शुरू कर देते, क्या करना, अब तो एज हो रही है, और एजिंग के साथ तो ये होना ही है, हम तो एक्सेप्ट करना शुरू भी कर देते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा जो मेमोरी है या हमारा जो ब्रेन है वो स्टोरेज कैसे बंद कर देता है धीरे धीरे, क्योंकि हमने इतनी चीजें स्टोर कर रखी है हमारे ब्रेन में, उसको हम फ्री करते ही नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा नहीं, जहां जहां मैं फोकस कर रही हूं, जहां पे भी जैसे भी फोकस कर रही हूं, वो सिर्फ मेमोराइज होता है। नहीं, हमने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतनी चीजें स्टोर करके रखी है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कहीं देखा था, मुझे याद नहीं, शायद कहीं तो नोटिस किया है। और ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो हमने मेमोराइज किया हुआ है, वो इतना जगह घेर के बैठा हुआ है हमारे ब्रेन में, या जहां पे भी हमारी मेमोरी स्टोर होती है। नई चीज जाने के लिए रेडी ही नहीं है। अब नई चीज जाने के लिए रेडी नहीं है तो हम भूलते जाते हैं। क्या हम डिमेंशिया की तरफ तो नहीं जा रहे? एक डिमेंशिया एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसमें हम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। एक आंटी थी, और वो आंटी, उसको डिमेंशिया हुआ, और डिमेंशिया होने के बाद उसको लड्डू खाने का बड़ा मन, गई किचन में, भूल गई कि उसको क्या लेना है, और ढूंढते रही, मुझे कुछ तो खाना था। फिर कुछ और ही उठा के ले आई जो उसके मतलब का भी नहीं था। कुछ स्नैक उठा के लाई और बेडरूम में आई, चलो यहाँ पे खा लेती हूँ। बेडरूम में आने के बाद में उसने सोचा कि चलो ये खाते, किसी का फोन आ गया और वो भूल गई। और वो उसने ड्रॉअर में रखा था कि कोई और नहीं देखे, क्योंकि वो है ना कि जैसे जैसे एजिंग बढ़ता है वो टेस्ट बर्ड भी थोड़े से कम हो जाते, तो हम थोड़ा और ज्यादा स्पाइसी खाने का कोशिश करते और वो चटपटी चीजें खाने की कोशिश करते। भूल गई, और भूल जाने के बाद में 10 दिनों के बाद में स्मेल आने लगी। और स्मेल आने के बाद अरे इतने दिनों से मैंने ये रखी थी, मैं कैसे भूल गई। धीरे धीरे वो डिमेंशिया जो है, वो डिमेंशिया अल्जाइमर तक पहुंच गया। और ये चीज आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जापान में होती थी, अब धीरे धीरे इसका प्रमाण जो है इंडिया में भी बहुत बढ़ गया है। अब हमारी मेमोरी का देखो, हमें सब कुछ चीजें तो याद रहती है, ऐसा नहीं है कि हम सभी भूल जाते हैं। पुरानी पुरानी किस्से कहानियां याद रह जाती है, पुरानी पुरानी कितनी सारी चीजें याद रहती, लेकिन अभी तो कुछ हुआ है वो नहीं याद आता। अभी 5 मिनट पहले मैंने सुना था कि देखो आपको ना इस एड्रेस पे जाना है। मैं जब तक मोबाइल में सेव ना कर लूं, मुझे वो लोकेशन भी याद नहीं आता है। और कहाँ है यार इनका घर, मैंने तो पहले देखा था, अब याद नहीं आ रहा। दैट इज लाइक इमीडिएट मेमोरी। अभी है, आपने पढ़ा है एड्रेस, और
अभी पढ़ने के बावजूद वो याद ही नहीं आ रहा, हमारे सामने नजर ही नहीं आ रहा। काफी लोगों के तो एड्रेसेस क्या, रोड भी याद हो जाते हैं। कुछ लोगों के अब नहीं होते, इनिशियली बहुत होते हैं, अभी नहीं होते। कुछ कुछ जो है हमारी मेमोरी जो है, वी कॉल इट एज ए कॉग्निटिव मेमोरीज, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ मैं। तो रीजनिंग मेमोरी जो है वो तो सच में कम हो जाती है, क्योंकि पता नहीं इतने सालों में कुछ ना कुछ सुनते 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 हमने अपने आप को ना बंद कर दिया है। बंद कर दिया, क्यों सवाल पूछना है, जाने दो, ये ऐसे ही लोग हैं, क्या करना है ये करके, छोड़ दो, ऐसा ही होता है। क्यों याद रखना है, किस लिए याद रखना है, छोड़ दो। या फिर बहुत कुछ चीजें अंदर 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 रहती है, हम अपने आप को बंद कर देते, सप्रेशन, और फिर हमारा मेमोराइज होना मुश्किल हो जाता। यस, और भी एक टाइप की मेमोरी है वो, दैट इज अ कैलकुलेशन। स्कूल में तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ऑल ऑफ अ सडन कहो इसका परसेंटेज कितना है, एकदम लॉस्ट। कैलकुलेशन, अगर मुझे बताना है कि नहीं मेरे डॉटर को ना 95% मिले, यानी कितने मिले, उसका अपोजिट भी करना, एकदम से लॉस्ट। आउट ऑफ कितने थे और कितने हैं उसके। क्या ये सब आपके साथ भी होता है? याद करके देखो। कभी कभी तो लैंग्वेज वाली भी दिक्कत आती, वो भी अगेन दैट इज अनदर मेमोरी। लैंग्वेज, हम कौन सा वर्ड कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमें अगर नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है, हम चुप बैठने का एक बहुत अच्छा सा तरीका ढूंढ लेते हैं, नहीं आप चुप ही बैठ जाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो धीरे धीरे ना हम अपने लैंग्वेजेस की मेमोरी को भी डेड कर देते, मार देते। तो लैंग्वेजेस को कैसे मारते हैं, मैं तो ऐसा नहीं, मुझे ये बताना था कि कैसे बोलूं मैं, मुझे बताना बहुत कुछ है, बट कैसे बताऊं, मुझे ना अप्रोप्रिएट वर्ड ही याद नहीं आ रहे। कन्वे करना चाहती हूँ, फिर भी क्या बताऊं मैं। हाँ, अब याद आ गया। अब मैंने बताना शुरू किया था कि कल आपने जो चीजें लाई थी ना, वो जो प्रेस वाला आया था, वो तो मैंने गिना था, लेकिन उसपे ना कुछ तो एक ग्रे कलर का जो कपड़ा था वो नहीं मिल रहा शायद से। ग्रे था ना या पर्पल था, नहीं याद आ रहा। ऐसा भी कभी कुछ, दैट इज वर्किंग मेमोरी। आपने काम किया है, कपड़े दिए हैं उसको, वापस आए हैं, ऐसा भी होता है। देन स्पेशल मेमोरी, और ये स्पेशल मेमोरी में क्या होता है कि जनरली हम जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं या इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कितना स्पेस होगा। रोज तो मैं खाना इतना बनाती थी 4 लोगों के लिए, तो अब कितना बनाऊं, अब मुझे आइडिया ही नहीं है। अब एकदम से 5 लोग आ गए तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ, और ज्यादा बनेगा तो क्या करूं, उसका कम पड़ेगा तो थोड़ा ज्यादा बनेगा तो चाहिए, वो मेमोराइज ही नहीं कर सकते हैं, या वो स्पेस कितना चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितने लोगों के लिए चाहिए। दैट इज नॉट ओनली फॉर कुकिंग, दैट इज फॉर मेनी थिंग्स। सो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज है, कितने बताऊं, बहुत सारे मेमोरीज है। तो हमें क्या क्या याद आता है, हमें जनरली गाने याद रहते हैं काफी सारे, और इंसिडेंट्स याद रहते हैं जो बहुत डिफिकल्ट इसमें से गए। लेकिन क्या है कि ये सब नया कुछ डालने के लिए हमने अपने आप को एम्प्टी किया ही नहीं, कैसा नया आएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लब है उसके लिए, और ये
काफी बार ऐसा होता है। फिर इस क्लब में क्या क्या होने वाला है, पहले तो मैं बता दूं कि पहले ये तो समझिए कि पहले हमें क्या प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। मैं ये सब कुछ बता तो रही हूँ, लेकिन क्लब में मुझे जब एक्टिविटीज करना, नहीं यार नहीं करते, बोर होता है। क्यों करना है? जस्ट बिकॉज ये मैडम ने बता दिया, ये मैडम अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, और क्यों बताऊं, क्यों करूं? कभी कभी बोरियत होती है, और ये बोरियत की आदत भी हमारी मेमोरी कम कर देती है। हमारी आदतें भी तो कुछ कुछ खराब है, उसमें हमने क्या किया है, उसको कैसे जंग लगाया हमारी मेमोरी को, हमारे ब्रेन को। आलस अभी नहीं, बाद में। प्रोक्रेस्टिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर बहुत उदास, मेरी लाइफ पता नहीं कैसी है, मैं ही क्यों ऐसी हूं, पता नहीं, बहुत उदासी, मेरे बच्चे मुझे पूछते तक नहीं है। कुछ भी, जो भी हम एक रीजन ढूंढे इसके लिए। कभी कभी हम चैलेंजेस लेने की कोशिश ही नहीं करते। अब चैलेंजेस लेने की कोशिश नहीं करते यानी इजी वे से, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये क्यों करना है, इस रास्ते से चले जाए। क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब एक्सपेरिमेंट मीन्स हमने 2 ग्रुप डिवाइड किए थे एक्सपेरिमेंट करते करते। 2 ग्रुप में क्या था, एक ग्रुप वो था कि जो चैलेंजेस लेता है, और एक ग्रुप इजी वे का, और उनके सबके स्कैनिंग किया, ब्रेन स्कैन किया। जो हम कह सकते हैं, जो ब्रेन में कुछ ब्रिक्स होती है, और ब्रिक्स वो चिप्स होते छोटे छोटे, कि जो आपको मेमोराइज करती है चीजें। तो जब स्कैन किया तो पता चला कि एक जो इजी वे से जाते हैं उनके तो ब्रिक्स तैयार ही नहीं हुए, और जो चैलेंजेस ले रहे वो इतना कुछ सीख रहे कि उनके ब्रेन में बहुत सारा डिफरेंस था। और भी बहुत सारे रीजन हैं जो कि हम लोग मेमोराइज नहीं कर सकते, और वो बहुत सारे रीजन इन द सेंस कुछ मेंटल इलनेस भी होता है, वो मेंटल हेल्थ को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो आपको अलग से सेशन लेने पड़ेंगे, दैट आई विल नॉट कवर इनटू दिस, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उनको प्रोलॉन्ग क्या प्रॉब्लम है, वी हैव टू डायग्नोज इट, असिस्ट करना जरूरी है। और जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और मेमोरी अगर वीक हो तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे फ्लैट हो जाता है, डिसीजन ही नहीं ले पाते, क्योंकि हमें प्रोज एंड कॉन्स के लिए दिमाग लगा ही नहीं रहे हम, क्योंकि याद ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि इस क्लब में कवर होने वाली है। काफी बार मेंटल ब्लॉक होता है, क्योंकि अभी काफी जगह में देखती, क्या करे, 60+ है, अब कहाँ क्या किसमें इंटरेस्ट लेना है, बेटा बहू कर ही रहे हैं, बच्चे कर ही रहे हैं अपना, मैं क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं, मैंने बहुत कर लिया। और हमने मेमोरी में या मेंटल ब्लॉक बना रखा है, मुझे करना ही नहीं। अब मेरा स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ा, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया, मैं देख रही हूं बट सब कुछ निगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि मेरा माइंड तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि माइंड नहीं चल रहा है, मैंने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है। तो माइंड क्या करेगा, निगेटिव इसमें चले जाएगा। बेटर है पॉजिटिव कुछ तो करते रहिए। तो काफी लोग जैसे शुरू में क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग होता है, अब क्वेश्चन करना बंद कर दिया है, पूरा अपना जो है डब्बा बंद करके रखा है, बिल्कुल बंद करके रखा है। अब हमारे खुले विचार नहीं आएंगे, खुले चीजें अंदर घुसेगी नहीं। काफी बार ऐसा नहीं होता, कोई बकबक कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, हमें रिसीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। हम उसको निगेटिव स्वरूप से देख लेंगे, क्योंकि हमने रिसीव ही नहीं किया, परसीव नहीं किया अच्छे से। तो परसीव ही नहीं हो रहा तो मेमोराइज कैसे होगा? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिमाग का दरवाजा खोलने वाला है ये आपका जो मेमोरी क्लब है, और उसमें हवा चलेगी अच्छे से, मस्ती भरी हवा। कुछ रीजनिंग भी होगा, कुछ एक्सप्रेशन भी होगा। जो हमारा जो सीमित दायरा है या सीमित
हमने जो ब्लॉकेजेस बना के रखे उसको बस अभी खोलना है, बहुत अच्छी तरह से खोलना है। अब ये मेमोरी क्लब में क्या क्या होने वाला है, वंस इन अ वीक एक्टिविटी दी जाएगी। वंस इन अ वीक मीन्स आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। आपने देखा कि जब हम मूवी का नाम याद करते वक्त काफी टाइम लगा रहे थे, टाइम लगता है, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा। और उसके बाद में एक मीटिंग होगी, और वो मीटिंग जो है वो बस मस्ती वाली मीटिंग होगी, और मस्ती के साथ में पूरे दिमाग के दरवाजे खोलने वाले हैं, हंसी मजाक के साथ में बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये क्लब है तो क्लब में मस्ती होना जरूरी है, पार्टी होना भी जरूरी है, और ये पार्टी भी चलेगी, मस्ती भी चलेगी, उसके साथ साथ याददाश्त भी बढ़ाएंगे, मेमोरी की पावर भी बढ़ाएंगे। सो और एक चीज मेरी छूट गई है, थोड़ा मुझे भी जाना पड़ेगा मेमोरी क्लब में, और वो चीज है कुछ लोगों को बहुत झिझक होती है कि ये झिझक जो है यार, डर होता है, यार मैं कैसे करूंगी उसमें, फिर दीदी बोलेगी ये करना है, फिर वो है। डर को ही तो भगाना है, इसलिए मैं भी आ रही हूँ मेमोरी क्लब में। तो ये डर को भी भगाऊंगी और झिझक जो है उसको भी नष्ट कर देंगे, ताकि दिमाग के सारे डोर्स एंड विंडोज ब्लॉकेजेस सारे रिमूव हो जाए। ऐसा कोई ना बोले, ऐसा कोई ना कहे कि भाई ये जो मेमोरी क्लब है उसमें जाके हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और हमने तो बहुत एंजॉय भी किया, फायदा भी हुआ, मस्ती भी की, और ऐसे और क्लब होने चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स आर ऑफ अ मेमोरी क्लब। और बहुत कम पैसे ले रहे भाई, और बहुत हम नेक काम के लिए पैसे ले रहे, वो तो भी नहीं बताऊंगी मैं क्या नेक काम है, लेकिन हाँ तो बहुत, हालांकि बाकी क्लब में जाओगे आप, उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, और उनकी अगर आप फीस देखोगे तो इट इज नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज। हम तो घर बैठे बैठे बता रहे कि करना क्या है, दैट इज ओनली 400 रुपीज। कहाँ 10 लाख? वहां तो जाके सिर्फ आप वहां पे एंजॉय करोगे क्या, वहां की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और क्लबिंग। यहाँ तो क्लबिंग भी हो रहा है, एक्टिविटीज भी हो रही है, और मस्ती भी हो रही है। तो दैट इज अप टू यू, आपको इसमें आना है नहीं आना है। ओके, एनी क्वेश्चंस राइट नाउ?